स्वागत है हम इस बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर नंबर 32 में। ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें डायमंड, बोरुटो और सारा कुछ ज्यादा ही और फार्मिंग कर रहे हैं। तो इन सब बातों को छोड़ो, चलो हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें साई को दिखाया जाता है जो ऑर्डर दे रहा है बहुत सारे शिनोबी को, तुम मोमोसी के रास्ते में मत आओ, वो वहां से थोड़ी देर में जाने ही वाले हैं। और इसमें हमें दिखाया जाता है कि दो मोमोसी आपस में ही लड़ रहे हैं क्योंकि इन लोगों की इंटेलिजेंस कुछ ज्यादा ही कम हो गई है। उसके जस्ट बाद बोरुटो वहाँ पर अपेयर होता है, जिस पर एक मोमोसी पूछता है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या बोरुटो, जिस पर बोरुटो रिप्लाई देता है कि शांत हो जाओ, ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है, आखिर में तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लोगे, तो क्यों ना मैं ही तुम्हें आइडा का लोकेशन बता देता हूँ, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आइडा के पास लेके जाऊंगा। और भाई इस मोमोसी का बस चेहरा देखो क्या ही लग रहा है। और सारे मोमोसी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर बोरुटो सबको लेके जा रहा है। और हमें कवाकी को दिखाया जाता है जो काफी सरप्राइज हो रहा है क्योंकि वो जिस मोमोसी से फाइट कर रहा था वो उसे छोड़कर कहीं और जाने लग रहे हैं। और हमें टीम 10 को दिखाया जाता है जो रिपोर्ट करते हैं कि सारे मोमोसी बस एक ही डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। और हमें सुमिरी को दिखाया जाता है जो बोल रहा है कि मैं कुछ पॉसिबिलिटीज को सोच सकता हूँ, क्या ये लोग एक ही शेयर्ड सेंसेस का यूज करते हैं या फिर अलग अलग शेयर्ड सेंसेस का। अगर ये लोग एक ही शेयर्ड सेंसेस का यूज करते तो यही वजह है कि ये लोग एक साथ बाइंड होके रहते हैं। जिस पर हमें बोरुटो को दिखाया जाता है जो बोल रहे हैं कि सब लोग ईस्ट की तरफ गैदर हुओ। और बोरुटो मामूसी को बोलता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ और ये आइडा के ब्रदर डायमंड के बारे में है। डायमंड एक तरीके से आइडा का गार्ड है और उसके पास इनह्यूमन स्ट्रेंथ है और कोई लिमिट ही नहीं है स्ट्रेंथ की, जैसे कि ये एक डीमन जैसा बच्चा हो। जिस पर बोरुटो बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, अगर तुम्हें आइडा को मारना है तो तुम्हें डायमंड से लड़ना ही होगा। अगर तुम डायमंड को इग्नोर करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा उसी वक्त खेल खत्म होने वाला है। इस पर मोमोसी बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं डायमंड को पहले से ही जानता हूँ, अगर वो अपना दोनों हाथ किसी को टच कर दे तो वो सारी चीजों को रिफ्लेक्ट कर देती है, अगर वो किलिंग इंस्टिंक्ट भी हो तो भी। जिस पर बोरुटो और सबको बता देता है कि मुझे लगता है कि ये डायमंड के एबिलिटीज के बारे में पहले से ही जानता है। जिस पर डायमंड बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, मुझे लगता है मैंने जो ट्रॉमा उस बग को दिया था उसी की वजह से वो मुझे याद रखे हुए है क्योंकि मैंने उसका दांत तोड़ दिया था। जिस पर इनोजिन रिपोर्ट करता है कि हर एक डायरेक्शन से लगभग 200 मोमोसिस आ रहे हैं और जितने भी मोमोसी आ रहे हैं वो बोरुटो के पीछे हैं। जिस पर सेकमारू बोलता है कि अभी तक तो प्लान में कोई गड़बड़ी नहीं आई है, पर मुझे पता नहीं कि वो डायमंड को देख के कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। जिस पर कवाकी बोलता है कि वेल, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जाने दूंगा यहाँ से, मैं इन सबको एक ही झटके में मार दूंगा। मैं तूने पिछले 3-4 चैप्टर से कुछ किया ही नहीं है, देखते तू इस चैप्टर में आखिर करता क्या है कवाकी, आखिर तुमने तो बॉडी मॉडिफाई करवाई है। सेकमारू शारदा से पूछता है कि तुम एक बार में कितने मोमोसी को ओरुमे की मदद से खत्म कर सकती हो। इस पर शारदा का रिप्लाई आता है कि प्रोबेबली मैं 30 को कर सकती है, अगर 50 के आसपास हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं मांगे की सारिन का इस्तेमाल करके ओरुमे एबिलिटी के द्वारा इन सबको खत्म कर सकती हूँ अगर वो 50 के नीचे हुए तब। इस पर शिकामारू बोलता है कि ऑलराइट, तुम अपने चक्रा को बचा के रखो, अगर जब मोमोसी की संख्या 50 से नीचे आ जाएगी तो मैं तुम्हें ओरुमे इस्तेमाल करने के लिए बोलूंगा, अगर उससे भी अगर कोई मोमोसी बच भी गया तो कवाकी और हिमावारी उन सबको संभाल लेगी। जिस पर बोरुटो ऑलमोस्ट 200 मोमोसी को लेके आ रहा है और बोल रहा है कि तैयार हो जाओ तुम लोग, सारे मोमोसी पहुंच चुके हैं। जिस पर डायमंड आइडा को बोलता है कि जल्दी उड़ो, ये सारे मोमोसी हमारे काफी पास आ चुके हैं और ये मोमोसी की इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस कम हो चुका है कि ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं कि आखिर मारेगा कौन पहले इसको। नहीं भाई, तुम पहले ये कर लो, उसके बाद ये लोग को मारना। जिस पर डायमंड बोलता है कि अगर ये सारे बंदे अगर मुझे किलिंग इंटेंट से नहीं मारने आए तो मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक ये कम से कम मुझे टच करे। और ये बोलता है कि जल्दी फ्लाई करो, स्पीड बढ़ाओ आइडा, वो लोग हमारे बहुत पास आ चुके हैं। इस पर डायमंड बोलता है कि लगता है मुझे लैंड करना ही होगा और नीचे से ही फाइट करनी पड़ेगी। सबसे पहले डायमंड ने एक पंच मारा, लगभग 5 मोमोसी पीछे हट चुके हैं और उसने अपने किक से सारे मोमोसी की गर्दन क्यों ही उड़ा दिया। व्हाट द हेल। और सारे मोमोसी देख के उन सब की फट रही है और डायमंड ने जिस मोमोसी पर अपना हाथ रखा था उसका भी खेल खत्म हो गया है। और कुछ मोमोसी तो अपने ऊपर ही आसपास के बंदों पर फायरबॉल जूसू करके खुद ही मर रहे हैं और सारे
जितने भी मोमोसी थे डायमंड को छोड़ के आयडा पर अटैक करने वाले हैं, जिस पर डायमंड बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे छोड़ के तुम आयडा को मार दोगे इतनी जल्दी। और भाई ने 2 किक में दोनों की मुंडी उड़ा दी है। वाओ हेल ना। और हमें एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें डायमंड ने ऑलमोस्ट 5 या 6 मोमोसी का सर ही उखाड़ दिया, जिस पर इनोजिन बोलता है कि अभी 1 मिनट से भी कम समय है, जिस पर इनोजिन बोलता है कि अभी 1 मिनट से भी कम समय हुआ है और मोमोसी की संख्या लगभग हाफ हो गई है। फिर एक मोमोसी बोलता है कि तुम लोग सतर्क रहो। और हमारे गोड द लास्ट शिनोबी की एंट्री होती है, जिसने अपने कटाना से सारे मोमोसी का सर धड़ से ही अलग कर दिया है। और बोरुतो बोलता है कि ऐसे भी इतने ज्यादा डम है और हमें इन्हें सोचने का भी वक्त नहीं देना चाहिए और इन सबको मार के खत्म कर देना चाहिए जितनी भी जल्दी हो सके। और मित्सुकी और कवाकी दोनों ने अपने कॉम्बो से बहुत सारे मोमोसी का बैंड बजा के रख दिया है। और कवाकी अपना जोगन इस्तेमाल करता है और उस धुआं के पीछे जो भी बच जाता है उसका खेल खत्म हिमावारी कर देती है। जिस पर इनोजिन रिपोर्ट करता है कि उनकी संख्या लगभग 70, 60, 50 के आसपास पहुंच चुकी है और ये काफी जल्दी नीचे जा रहे हैं। जिस पर हामरू बोलता है कि शारदा जल्दी करो, इनकी संख्या लगभग 50 से नीचे जा चुकी है। और द गोट शारदा उचिहा लाइक हिज फादर और फार्मिंग अपने मांगी क्यूसारिंग का इस्तेमाल करती है और ओहिरुमे एबिलिटी से अपने ओहिरुमे एबिलिटी का इस्तेमाल करके काफी सारे मोमोसी को पोर्टल के अंदर भेज देती है लाइक ए ब्लैक होल समथिंग। लेकिन बीच हवे में शारदा उचिहा बेहोश हो चुकी है और उसके आंख से आई थिंक ब्लड आ रहा है, जिस पर बोरुतो जाके शारदा उचिहा को बचा लेता है और उसे नीचे लाता है। और बहुत सारे मोमोसी उसके आसपास ही हैं और सारे लोग शौक हो गए आखिर हो क्या रहा है, सब पूछा आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिस पर बोरुतो बोलता है कि शारदा बेहोश हो चुकी है। इस पर शिकामारू डेल्टा से पूछता है कि क्या शारदा ने पहले भी अपने मांगी क्यूसारिन का इस्तेमाल किया था इससे पहले। जिस पर डेल्टा बोलती है कि हाँ उसने एक बार तो किया था। आई थिंक ये तब हुआ होगा जब कम्युनिकेशन सारे जगह से टूट गया था शिकामारू का। जिस पर बहुत सारे मोमोजिस फायर्ड अप हो चुके हैं, जिस पर कवाकी अपना जोवन का इस्तेमाल करता है और काफी सारे मोमोसी का खेल खत्म कर देता है। लेकिन उसमें बहुत सारे मोमोसी बोलते हैं कि उसे इग्नोर करो, हम तुरंत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। लेकिन भाई तूने अभी कुछ किया भी नहीं है और तू ओवरहीट होना शुरू हो गया। भाई तूने आखिर अपनी बॉडी मॉडिफाई क्यों करवाई। और कवाकी ऑलमोस्ट लगता है नीचे गिर चुका है और बहुत सारे मोमोसे उसके ऊपर चढ़ चुके हैं, लेकिन डेल्टा ने उसे बचा लिया। सुमिरे बोलता है कि लगता है उसने कुछ ज्यादा ही अपना जोगन का इस्तेमाल कर लिया है और ओवरहीट हो चुका है। कवाकी तुम वहां से जल्दी वापस निकल जाओ। और इनोजिन बोलता है कि रुको, लगता है यहाँ की सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब होने वाली है। और कोनामारू बोरुतो से पूछ रहा है कि क्या शारदा ठीक है, लेकिन बोरुतो का कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, लगता है वो अभी भी अनकॉन्शियस है शारदा। जिस पर इनोजिन बोलता है कि मुझे पता नहीं, पर लगता है कि यहाँ पर लगभग 1000 मोमोसिस है और इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगला चैप्टर कुछ ज्यादा ही मसालेदार होने वाला है, क्योंकि बोरुतो वर्सेस 1000 मोमोसिस देखने में काफी मजा